नमस्कार, मैं हूं मृगेंद्र पांडे और आप देख रहे हैं बहुत चर्चा है। छत्तीसगढ़ में इन दिनों प्रधानमंत्री आवास की चर्चा है। प्रधानमंत्री आवास इतना महत्वपूर्ण विषय है कि कांग्रेस की जब सरकार थी तो बीजेपी ने इसे मुद्दा बनाया और सरकार बदलने में बहुत बड़ा मुद्दा था। आज इसी मुद्दे पर डिप्टी सीएम विजय शर्मा और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बीच वार पलटवार चल रहा है। दोनों लोग एक दूसरे को चैलेंज दे रहे हैं। पीएम आवास कितना बना है, कब बना है, किसकी सरकार में बना है, इन सब के बीच सांसद बृजमोहन अग्रवाल का पत्र ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है कि प्रदेश में कितने पीएम आवास बने हैं। पीएम आवास पर आज चर्चा करेंगे। सबसे पहले हमारी ये रिपोर्ट देखिए, फिर हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। इनके मन में ही नहीं था कि इसको बनाना है। मैं कहूंगा ऐसी बात नहीं है। इनके मंत्री ने स्वयं कहा कि मैंने बार बार कहा आपसे गरीबों का आवास है, स्वीकृत कर दिया। नहीं किया स्वीकृत, इन्होंने नहीं किया। लक्ष्य ही नहीं है। ये तो प्रधानमंत्री आवास लिखा है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है, वैसे प्रधानमंत्री आवास। तो प्रधानमंत्री शब्द आ जा रहा है, वो इनको पसंद नहीं था और शायद इसलिए उन्होंने उनको स्वीकृत ही नहीं किया। और मैंने हर बार उनको जवाब दिया है और आज फिर से देना चाहता हूँ, फिर से ये कहना चाहता हूँ कि जिस समय जहाँ भी जैसे भी उनको लगे मैं इस पर बात करूंगा उनसे। हाँ, मैं भी चुनौती दे रहा हूँ भाई, आ जाए, उसमें क्या है। उस समय स्थान निर्धारित कर ले और आप लोग बुला लें, मैं अपने आंकड़े रखूंगा और ये सब आंकड़े ही है। छत्तीसगढ़ में 18 लाख पीएम आवास बनाने की बात बीजेपी ने की थी। मोदी की गारंटी में भी इन 18 लाख पीएम आवास की बात आई थी। इसी विषय पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मुख्य प्रवक्ता नितिन भंसाली जी हैं, बीजेपी का पक्ष रखने के लिए प्रदेश प्रवक्ता निशिकांत पांडे जी हैं और वरिष्ठ पत्रकार के शर्मा जी हैं। के शर्मा जी का आज जन्मदिन भी है, इसलिए के शर्मा जी के जन्मदिन के साथ बधाई के साथ इस डिबेट की शुरुआत करते हैं। चर्चा मैं नितिन भंसाली जी से शुरू करूंगा। डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने चैलेंज किया है, जिस भी मोर्चे पर जहां भी आप लोग डिबेट करना चाहें कर लें, लेकिन जितने पीएम आवास बनने की बात बीजेपी कह रही है उतने पूरे हुए हैं। क्या लगता है आपको, और आप लोग डिबेट के लिए तैयार हैं उनके साथ? हम तो ऑलवेज रेडी है। हमारे राहुल गांधी जी ने तो मोदी जी को भी चैलेंज किया, आज तक उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। अब आज यदि मुख्यमंत्री जी एक्सेप्ट कर रहे तो आ जाए, मंच तैयार कर लें। बिल्कुल तैयार है। उन्होंने तो अभी मैं आपकी स्क्रीन में देख रहा था, छाती ठोक के बोला है कि स्थान और समय तय कर लीजिए, इस विषय पर, पीएम आवास के विषय पर मैं चर्चा करने के लिए तैयार हूँ। तो अब वो आप लोगों को देखना है कि आप वो कैसे मैनेज करते हैं। हमारे तरफ से स्वीकृति है, आप कर लीजिए स्थान तय। मैं आपको बता दूं, कुछ लिख पढ़ के आना पड़ा है आज, क्योंकि मामला आंकड़ों की जादूगरी का है। ये आंकड़ों की जादूगरी करते हैं तो जवाब तो देना पड़ेगा, सच जनता को बताना पड़ेगा। पीएम आवास योजना 2015 से शुरू हुई, ये तो आप मानेंगे, और तत्कालीन 2011 के जनगणना के अनुसार 18 लाख आवास छत्तीसगढ़ में बनाने हैं, ये स्वीकृत हुए, लक्ष्य तय हुआ। 2015 से 2018 तक डॉक्टर रमन सिंह जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। 2,37,000 ग्रामीण पीएम आवास और 19,000 शहरी आवास उनके कार्यकाल में बने। हमारी सरकार में 10 लाख से अधिक पीएम आवास बनाए गए। तो कुल जो है, ये आंकड़ा आप देख लीजिए कितना हुआ। ये तो हो गया 17 लाख के आसपास आवास हमने बना दिए, और हम तो आंकड़े दे रहे हैं और ये कह रहे हैं, ये गन्ना सूर लोग, मैंने इनका नाम गन्ना सूर रखा है क्योंकि पेट्रोल सस्ता देने के लिए इन्होंने गन्ना जो है हमारी गाड़ियों में मिलाया और इतना गन्ना मिला दिया कि चीनी कम पड़ गई और बाहर से मंगवानी पड़ रही। तो इनका नाम मैंने गन्ना सूर रखा है। विजय शर्मा जी ने जो पत्र लिखकर मुख्यमंत्री जी को कहा, उसके विरोधाभास बिल्कुल बृजमोहन अग्रवाल जी का पत्र है, जिसकी कॉपी भी है मेरे पास। बृजमोहन अग्रवाल जी ने संसद के आंकड़ों के अनुसार मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा। 11 अगस्त 2026 को बयान जारी कर, उन्होंने प्रेस में बयान जारी कर 9,81,000 पीएम आवास बनने की बात कही। ठीक, तो मैं तो ये चाहूँगा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सही हैं, आपके गृह मंत्री डिप्टी सीएम विजय शर्मा सही है, या बृजमोहन अग्रवाल सही है। ये इनको तीनों को तय करना है कि इसमें सही क्या। निशिकांत पांडे जी, नितिन भंसाली जी पूछ रहे हैं कि ये तीनों में से सही कौन है। आप सही सही बता दीजिए भाई, कौन सही है और कौन गलत है। मैंने जी आपको और दोनों बड़े भाई को संध्या जवाहर। देखिए, कौन सही है कौन गलत है, पहले मैं आपको आंकड़े देता हूँ, उसके बाद अपनी बात रखता हूँ। जब हमारी सरकार बनी थी, सभी अपूर्ण आवास 2,46,215, 2011 के अस्थायी प्रतिष्ठा सूची में 6,99,438, आवास प्लस की समर्पण सूची, संपूर्ण सूची 8,19,000। अब ये आंकड़े क्या दर्शाते हैं, उसके साथ
हमने 10,60,000 तो जून महीने में बना लिया था, अभी 11 लाख के आंकड़े ऊपर पार कर गए। अभी हमारे बड़े भाई ने कहा कि ब्रिजमोहन जी ने 9,81,000 का आंकड़ा दिया लोकसभा में अभी 10 दिन पहले। बिल्कुल ठीक है। पीएम आवास प्लस कौन जोड़ेगा? आंकड़े की जादूगरी नहीं है। विषय ये है कि टीएस सिंहदेव ने क्या कहा। अभी इन्होंने कहा कि 10 लाख से ज़्यादा हमने बना दिए थे, तो टीएस सिंहदेव ने कहा एक भी आवास हम नहीं बना पाए, इस कारण मैं इस्तीफा दे रहा हूँ। महत्वपूर्ण क्या है मिगदेन एक जी? भी आवास नहीं था। लिखा हुआ है, मैं पढ़ा दूंगा, लेकिन मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था, आप सुन लो पहले। आप दिखाओ, मैं हाँ, मैं ब्रिजमोहन दिखाता जी का पत्र हूँ। मिगदेन जी थोड़ा सा मुझे समय देंगे। महत्वपूर्ण क्या है कि पीएम आवास के कारण सीएम आवास जाते पहली बार देखा। इतना श्राप लगा लोगों का, लेकिन प्रदेश की जनता के प्रति प्रतिबद्धता और संकल्प कि मुख्यमंत्री पहले आवास में नहीं जाएगा, पहले लेटर साइन होंगे और आवास बनेंगे। देखिए कितना अच्छा काम होता है। जनता के द्वारा चुने गए लोग जनता की आशा आकांक्षाओं के अनुरूप जब काम करते हैं तो उसका परिणाम आपके समक्ष है। लेकिन जो मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री जी ने जो चुनौती दी, सवाल के बदले जवाब होता है कि सवाल होता है। उप मुख्यमंत्री जी ने अक्षर से कह दिया, क्या आप समय बताइए, आप तारीख बताइए, हम आपके साथ आने को तैयार हैं। अब फिर ये बोल रहे हैं कि आप समय बताओ, आपको नहीं बैठना भूपेश बघेल जी, मत बैठिए, नहीं बैठना आपको, मत बैठिए। लेकिन जानबूझ के जिस प्रकार से 5 साल, देखिए मैं आपके बीच में फर्जीवाड़ा करने का, इसलिए नहीं, समय आप लोग तय कर लीजिएगा। मैं के शर्मा जी के पास चलता हूँ। 10 सेकंड मिलेंगे जी। ठीक है। क्या है, जिस पत्र से 2 पत्र आए 2 सरकारों के, एक पत्र था कि हमने 10,60,000 बना के दे दिया, एक पत्र था एक भी आवास नहीं बनाने के कारण मैं इस्तीफा दे रहा हूं। दोनों पत्र आपके समकक्ष है। क्या कारण है? आप यहाँ पे बैठ के जो टीएस सिंहदेव को झूठ बता रहे हो। टीएस सिंहदेव, भूपेश बघेल एक साथ बैठ के पहले विचार विमर्श कर ले, क्या चर्चा करना है कि बनाया या नहीं बनाया। ठीक है, आप लोग सब लोग एक दूसरे को झूठा सच्चा साबित करते रहिए, लेकिन मैं के शर्मा जी के पास ये अगर झूठ बोलना बंद नहीं करेंगे, ये जनता और देखिए शब्दों की मर्यादा रखो। ठीक है शब्दों की मर्यादा रखो। नितिन जी, निशिकांत जी, शब्दों की मर्यादा रखेंगे। के शर्मा जी से पहला कमेंट ले लेता हूं। के शर्मा जी, कांग्रेस अपने आंकड़े पेश कर रही है, बीजेपी अपने आंकड़े पेश कर रही है। वास्तविकता में आपको क्या लगता है, दोनों पार्टियां सिर्फ आंकड़ों पर खेल रही है या वास्तव में पीएम आवास जिन लोगों तक पहुंचना था उस सब तक पहुंचा और 18 लाख पीएम आवास बन गए? के शर्मा जी, गरीबों को आवास उपलब्ध कराना एक महत्वाकांक्षी योजना रही केंद्र सरकार की। 2011 की जनगणना और 2018 2 बार पात्रता सूची के आधार पर, दोनों पात्रता सूची 2011-2018 की पात्रता सूची के आधार पर स्वीकृति की बात आई। भूपेश शासन काल में स्वीकृति की बात जो कही जा रही है, क्या उस समय स्वीकृति तो मिल गई थी, तभी तो पैसा वापस जाने की बात आई कि राज्य सरकार अपना राज्यांश नहीं दे रही, यही बात का विवाद था। और उस समय विवाद को, उस समय की परिस्थितियों में देखेंगे तो कोरोना काल के कारण केंद्र सरकार से जीएसटी और अन्य मदों के पैसा नहीं मिल रहा था, तो उसको एडजस्ट करने की बात आई थी। दूसरा राजनीतिक विवाद ध्यान में होगा, 60-40 ही क्यों, जब प्रधानमंत्री के नाम पर है तो 90-10 होना चाहिए, ये भी बात आई थी। उसके बाद इस्तीफा हो जाता है। इस्तीफा के बाद आगे आप अभी देखेंगे तो जो आंकड़े ब्रिजमोहन अग्रवाल को जो लोकसभा में मिला है वो पीएम आवास को लेकर गए, लेकिन जो गृह मंत्री विजय शर्मा बता रहे हैं उसमें मुख्यमंत्री आवास की भी बात कही जा रही है, जनमन योजना की भी बात कही जा रही है, और फिर 15,000 जो नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में स्वीकृत हुआ है उसकी भी बात कही जा रही है। ये आंकड़े वास्तव में कितने हैं? 9,81,000, ये मेन आंकड़ा जो समझ में आना चाहिए। जो लोकसभा में आया वो भी सही है कि ये पूर्ण हो गए, और दूसरी विजय शर्मा 11 लाख पूर्ण की बात कह रहे हैं। तो ये दोनों में अंतर जो है, ये क्या आंकड़े जो अन्य योजनाओं के तहत जो स्वीकृत हुए उनको भी जोड़ा जा रहा है क्या, ये एक बड़ा सवाल है। इनको जोड़ के 11 लाख पूरा हो रहा है क्या अभी की स्थिति में आप देखिए तो? जी, तो पूरी तरह से आप देखिए आने वाले ये जो दोनों अभी भले आमने सामने ना हो, लेकिन आगामी चुनाव में भी एक बड़ा विषय रहेगा। वहां जनता को जवाब तो देना होगा, किस सरकार ने गरीबों के आवास को छीना, किसने आवास दिया। सही बात है, चुनाव में सबसे बड़ा विषय होगा। निशिकांत पांडे जी, मैं आपके पास आऊंगा। नितिन मंसाली जी, के शर्मा जी ने स्पष्ट किया कि जो विजय शर्मा ने आंकड़े बताए हैं वो जनमन योजना के भी हैं, नक्सलियों को जो आवास बने हैं उसके हैं।
उसको मिलाने पर 11 लाख हो रहे हैं और जो बृजमोहन अग्रवाल कह रहे हैं वो 9 लाख। आप लोग कितने संतुष्ट हैं इन आंकड़ों से? बंसाली जी। ये आपने इनसे पूछा शायद, मैं तो एक ही चीज़ कहता हूँ मृगेंद्र भाई, ठीक है आप कह रहे हैं आपने आवास बनाया, चलो एक बार मान लेते हैं। हम तो पिछले लगभग 6 महीने से विभिन्न चैनल्स की डिबेट में मैं इनके प्रवक्ताओं से निवेदन कर चुका हूँ, मैं प्रवक्ताओं से ही कर सकता हूँ। मुख्यमंत्री कहाँ सुनेंगे, मन की बात करते हैं, जन की बात तो सुनते नहीं है। तो ये एक एक्सेल शीट में जारी कर दे, सूची श्वेत पत्र जारी कर दे। ये नहीं क्या है? ये नहीं, आप नाम बोलते हैं, नाम इसको एक्सेल शीट, एक्सेल शीट आंकड़ों की जादूगरी मत दिखाओ। मैं भी जानता हूँ एक्सेल शीट में क्या ये आंकड़े कैसे बनते हैं। आप लोग नाम, पता और किस स्थान पर मकान बना जारी कर दो। जितने बनाए तोड़े कितने ये भी जारी कर दो। जियो टेक के साथ कितने मकान तोड़े ये भी जारी कर दो। जियो टेक के साथ मिल जाएगा। पत्र जारी कर दे। सरकार में बैठे हैं जियो टेक के अधिकारी, साथ यदि देंगे। चाहे इनके निर्देश पर, अब इनका निर्देश अधिकारी मानते हैं कि नहीं मानते मुझे नहीं पता। आपके मानते थे? लगता है नहीं मानते। आपके नहीं मानते थे? तो आप जो इसलिए है लूटी गई अपने संसाधन। अधिकारी को कहिए कि भाई विपक्ष को संतुष्ट करना है, आप सूची बनाकर एक जारी कर दीजिए, पब्लिक डोमेन में डाल दीजिए। मैं ताली बजाकर स्वागत कर दूंगा मृगेंद्र भाई, खुले मन से अगर ये जारी कर देते तो। पर इस तरीके के आंकड़े जारी करके ये दिग्भ्रमित करने का काम यदि जनता को करेंगे तो ये समझ में नहीं ठीक है, निशिकांत मैंने पांडे कहा बृजमोहन जी सही है, विष्णुदेव साय सही है, लोकसभा के आंकड़े सही है, या विजय शर्मा सही है, ठीक है। क्लियर कर दीजिए। निशिकांत पांडे जी, आंकड़े क्यों नहीं जारी कर देते भाई? ये तो जिला प्रशासन के पास हर जिले का आंकड़ा होगा, ऑनलाइन जो पोर्टल भाई, उस पर डाल आंकड़े दीजिए। भले आंकड़े जारी कर रहे हैं। सुन लीजिए, नाम सहित आंकड़ों जारी से कर दे, नहीं, आप किसको नाम सहित जारी किसको कर सुविधा मिली है। नहीं मृगेंद्र जी आप तो बहुत अच्छा बात कर रहे हैं। ये आंकड़े ही हैं, इसको और बाइफरगेट करने के बाद नितिन भंसाली जी कर रहे हैं कि बाई नेम के साथ, जियो टेक के साथ, मैं भी कहता हूँ जियो टेक के साथ आपको मिल जाएगा। लेकिन जो के शर्मा जी ने बात कही उसको थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ कि पीएम आवास नाम है इसलिए पूरा पैसा केंद्र दे, इस कारण पूरी राशि वापस चली गई। साहब, प्रदेश के आवासहीन लोग आवास के लिए तरसते रहे। ये प्रदेश की सुशासन की सरकार है, आदरणीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में लगातार ऐतिहासिक काम, पूरे देश भर में छत्तीसगढ़ सबसे आगे है, वो भी इनको पच नहीं रहा। आंकड़ों की जादूगरी की बात करें, 9,81,000 जब लोकसभा में दिया गया, अभी स्पष्टता से बात कही। मैं भी कहा आवास प्लस जनमन मुख्यमंत्री आवास मिला के टोटल आवास जो दिए गए हैं 11 लाख से ज्यादा, प्रतिदिन 16 से ज्यादा मकान बनाए जा रहे हैं। अरे जारी किए ना, दिखा प्रतिदिन 8 हत्याएं भी हो रही है। ये दिख नहीं रहा, वो भी देखो accept हत्या नहीं का आगे। की। ये दिख नहीं रहा है, तो कौन सा कर दें? सौम्या चौरसिया वाला दें, रानू साहू वाला का चाहिए, कौन सा वाला? और वो भैया अच्छा, सूर्यकांत तिवारी वाला का चाहिए, वो हमारे पास नहीं है, वो ईडी से लेना पड़ेगा। राम गोपाल अग्रवाल चाहिए क्या? राम गोपाल वाला, वो भी हम नहीं दे सकते। बीजेपी के 3 अच्छा, जवाई बिट्टू बघेल वाला चाहिए क्या? वो भी हमारे पास नहीं, ईडी से लेना पड़ेगा। देखो बिट्टू बघेल वाला नहीं, नहीं। अगर चाहिए तो वो भी आपको निशिकांत जी, ईडी और सीबीआई पे हम लोग बहुत डिबेट कर चुके हैं, आज पीएम आवास पे करेंगे क्योंकि मुद्दा गरीबों का है। और जो पत्र टीएस सिंहदेव ने लिखा उसके बाद कितने मकान बने उसको आप स्पष्ट करिए। बिल्कुल पता है। बीजेपी ने 18 लाख पीएम आवास की बात की थी, ठीक, और उस 18 लाख में कितने बन गए, कितने पाइपलाइन में हैं, कितने शुरू होने वाले हैं? बिल्कुल बनाया। कुछ 11 लोग इतने बेईमान होते 11 लाख बना हैं चुके हैं। दूसरों के मकान पे अपना नाम लिखते हैं। ये भैया मकान हमने बनाया, अब चाबी ले जाके दे रहे भैया हमने बनाया। देखो, बनाया हमने, स्वीकृत हमने किया, राशि हमने जारी की, चाबी लेके पहुंच गए। अरे भाई 3234 करोड़ ने क्या लिखा है चिट्ठी? अक्टूबर 2023 में हमने जारी किया था कि हम एक आवास नहीं बना पाए। दूसरा उन्होंने एक लाइन और महत्वपूर्ण लिखा है कि जो मंत्रिमंडल निर्णय लेता है उसके ऊपर सचिव की एक समिति बना दी गई और हमारे हाथ पर बांध दिए गए। ये निर्णय मंत्रिमंडल का था, लेकिन सचिव मुख्यमंत्री जी ने, और इतनी चिट्ठियां लिखी गई। और महत्वपूर्ण चीज बताता हूं, पंचायत मंत्री सेंट्रल, पंचायत सचिव सेंट्रल ने कई बार चिट्ठियां लिखी कि आप अपना राजस्व दे दीजिए। और भाई सही कौन है ये बताओ। हैं? खत्म, डिबेट में क्या इतना क्या चर्चा क्या ही नहीं क्या कर रहे। क्या सही कौन है? बृजमोहन अग्रवाल सही पूरी है, आंकड़ा सही है, विजय शर्मा आप सही समझ ही है, नहीं रहे हो। ये गणित आंकड़ा सही है, अगर या नितिन विष्णुदेव भंसाली जी आपको साय गणित सही में है, समझ में नहीं आता या है। फिर अरे गणित का बहुत होनहार छात्र हूं भाई। 9,81,000 आदरणीय बृजमोहन अग्रवाल जी ने लोकसभा में बताया, उसमें जनमन, मुख्यमंत्री आवास
उसमें नक्सलियों का आवास, वो अलग से यहाँ से दिया कितना गया है चलो बताओ। पूरा बताए ना, 11 लाख से ऊपर मकान बन अरे चुके हैं। ऊपर बोल देने से नहीं होता है। एवरी डे 1600 मकान, ऐतिहासिक इस प्रदेश में बनने। ऐतिहासिक काम तो हो रहा पूरे है। देश में साय, 36 साय। अवसर है। अभी लाइट चला बिल्कुल, जाएगा भाई। बिल्कुल लाइट चलना चाहिए। अभी हवा नहीं चला रहा, साय साय लाइट गो। ऐसा नहीं है साहब। इतना बढ़िया ऐसा सरकार देखो, चल रहा है। कहाँ ठीक है, चले आप ठीक है, लोग? ठीक है। नितिन जी, आप जानबूझ के डिबेट को डिरेल करते हो, आपके पास विषय नहीं रहता। तो महत्वपूर्ण विषय ये है कि प्रदेश की जनता के हित में अगर सरकार काम कर रही है तो आपको प्रदेश या प्रदेश? कंधे से कंधा मिला के काम करना चाहिए आपको। आप यहाँ मैं तो पूछ रहा हूँ आपसे कि आप टीएस सिंहदेव से सहमत हैं या भूपेश बघेल से? टीएस सिंहदेव टीएस सिंहदेव का मामला पुराना हो गया। नहीं, पुराना नहीं, निशिकांत जी, वो बहुत महत्वपूर्ण अब देखिए, मामला है। 2.5 साल से आपकी सरकार है और आप लोग को सब बनाना है। तो 11 जवाब आपको देना है। मैं AK शर्मा जी के पास चलता हूँ। सही है, इन्हीं विष्णुदेव साय सही है, 11 लाख से ज्यादा मकान आपके हमने विजय बना के शर्मा दे सही दिए। है कि 18 लाख के प्रति प्रतिबद्धता है और आवास अगर हितग्राहियों को देना है उसकी भी चयन की जा रही है। यही तो काम है। ठीक है। प्रदेश की जनता क्यों चुनती है आपको? हितग्राहियों को उनके- चुनिए। केके उनके शर्मा जी, जनता के केके आशा शर्मा जी, आकांक्षाओं के जनता अनुरूप के काम बीच करने एक भ्रम की स्थिति है। जनता के बीच एक भ्रम की स्थिति है कि जो 18 लाख पीएम आवास बनाने थे, जिसका वादा किया गया था, उसमें अभी 9 लाख, 9.25 लाख लोकसभा का जो आंकड़ा है उसको लोग मान रहे हैं। उसके बाद जो है जनता के बीच भ्रम की स्थिति, उस भ्रम को बीजेपी को कैसे दूर करना चाहिए, थोड़ा आप सुझाव दे दीजिए इनको। देखिए, महत्वपूर्ण बात यह है कि जो निर्माण किसने कराया, जनता ये देखती है मेरा घर किसने बनाया, किसने पैसा दिया। स्वीकृति तो कांग्रेस शासन काल में भूपेश बोल रहे हैं नकटी कि नकटी 18 गांव लाख वाला 45 थोड़ा हजार बहुत ये भी देखती है। लगती में तो हमने दिया लेकिन मकान बनाने बना का के। कांग्रेस ठीक है, को ठीक है, समझा बंसाली पाएगी जी, क्या बंसाली जनता जी। को कि हमने स्वीकृत कराया था, बनाने का काम इन्होंने किया है, चाबी देने का काम इन्होंने किया है। और जो लेकिन महत्वपूर्ण जो आप बोल रहे हैं कि जनता को क्या समझना है, जनता को यही समझना है मेरा जो राशि है वो किसने स्वीकृत किया। 9,269 करोड़ रुपए जो छत्तीसगढ़ को मिला केंद्र से, यही राशि है। टीएस सिंहदेव जो बात कह रहे थे वो सही है क्या? उस समय जो स्वीकृत हुआ था, पैसा स्वीकृत हो जाता और कहीं आवास बनना शुरू हो जाता तो भूपेश बघेल को मुख्यमंत्री आवास के लिए अलग से स्वीकृति की आवश्यकता नहीं पड़ गई। एक बड़ा मुद्दा बन गया था प्रधानमंत्री आवास, तब आपने अतिरिक्त आवास स्वीकृत किए सीएम आवास के नाम पे 48,000, उसको भी बनाने का काम अभी इनका कहना है कि हमने स्वीकृत किया है साय सरकार ने। तो ये बड़ा विषय आगे रहेगा निश्चित रूप से चुनाव में। लेकिन जनता तो वही है कि जिसने चाबी दी, जिसने पैसा दिया, उसी के पक्ष में ज्यादा माहौल बनेगा। ये सही बोल रहे हैं नितिन बंसाली जी, जिसने चाबी दी, जिसने पैसा दिया, माहौल तो उसी के पक्ष में बनेगा। अब आप भले बताते रहो कि सीएम आवास का ये पहली किस्त जो है हमारी सरकार में गई, उसको आप स्टेब्लिश कैसे करोगे, जनता के बीच कैसे स्थापित करोगे कि इसका पहला किस्त जो है कांग्रेस सरकार में दिया गया था? जनता सब जानती है, जनता सब जान रही है। जनता अब मूर्ख नहीं है और अब इनको इस बात का ये जो आंकड़ा ऑब्जेक्शन है भैया, जनता को मूर्ख मत बोला करो। नहीं, आप अपनी गंदी राजनीति के कारण जनता को मूर्ख मत बताओ। नहीं है, यही तरीका है। इसी कारण पूरे देश में आप लोग गर्त में गए। आप लोगों ने किया, जनता को मूर्ख बोलते हो उसका साहब। पूर्णाहुति होने आप का अपने समय आ गया है। नाकामयाबियों को जनता के ऊपर ढालते हो, क्यों ढालते हो? 28 के यही हवन तो में प्रदेश की जनता हवन देखिए, होंगे। कांग्रेस के प्रवक्ता आपको मूर्ख बोल प्रदेश रहे हैं। में और कांग्रेस के 2029 प्रवक्ता में, इस बड़े देश चैनल में बैठ के आपको इस मूर्ख हवन बोल में रहे हैं। जनता ये की तरीका है इनका, आहुति जो है प्रदेश की जनता ये को बात करने बीजेपी का। को साफ करने के लिए डरने वाली है, ये तय हो। पूरे पेन इंडिया में साफ हो गए, कुछ तो लिहाज कर लो साहब। क्या कारण है कि पूरे पेन इंडिया में आप साफ? और दूसरा कैसे हार गए दतिया? आपका राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जिस विधानसभा से 50,000 वोट से चुनाव जीतता है, वो चुनाव हार जाते हैं 28,000 वोट से। चुनाव तो राहुल गांधी हार गए, इंदिरा गांधी हार गए। नहीं तो क्या करो ना, हार गए, हार गए, बोलो हार गए, हार गए, अरे बस, हो सबके गया। सामने ईवीएम को दोष नहीं दिया हमने कभी ईवीएम को दोष नहीं दिया। जनता ने जो मैंडेट दिया वो स्वीकार है। पुनः उनके बीच में जाकर पुनः वो विश्वास को स्वीकार करेगा। आप क्यों हारे? आप क्यों हारे? ठीक है, आप क्यों हारे? बात रहे हो। नितिन जी, इसीलिए बात रहे हो। नितिन जी, निशिकांत जी, चुनाव की डिबेट हम लोग कई बार कर चुके हैं। आज पीएम आवास पे आते हैं। आने वाले समय में निशिकांत जी से सवाल रहेगा मेरा, आने वाले समय में क्योंकि 2-2.5 साल बाद चुनाव होने हैं और माहौल जो है 1 साल पहले बन जाता है, पीएम आवास को लेकर क्या नहीं लगता कि कांग्रेस जो माहौल आप लोगों ने पिछले चुनाव के समय बनाया था ठीक वैसे ही कांग्रेस बना रही है और उसकी काट आप लोगों के पास क्या है? नहीं, जनता के बीच में जा ही नहीं सकती, इनकी नैतिकता नहीं है। क्योंकि हमने इतना मकान बना के दे दिया और जो 18 लाख बोले उससे ज़्यादा आने वाले समय में निर्माण करके दे देंगे। बहुत तेजी गति से यहाँ प्रदेश में पीएम आवास चल रहा है निर्माण का काम और लोगों को चाबी दी जा रही है, लोगों के बीच में है।
आप जो जियो टेक की बात और नाम की बात कर, नाम भी दे बस दोगे वो ना, जारी कर। नाम भी आप दे दोगे ना इनको, अगर इनको नाम भी जारी मिल कर जाएगा दो। तो क्यों ये नहीं बोलेंगे कर जाति बताओ, जाति दे दोगे तो बोलेंगे साल- मोहल्ला अरे बताओ, मोहल्ला जाति बता मत दो, बताओ, घर का टेक नाम बताओ, बता इस दो, प्रकार से एड्रेस नहीं होता बता दो, साहब, आधार ये दिए कार्ड हुए नंबर दे हैं, दो। ये सामने आप ये इसे चला रहे आंकड़े की हो। जादूगरी आदरणीय नहीं गृह चल- मंत्री ये जी नहीं ने दिया है आंकड़ा कि इतने आंकड़ा दिए ये थे। नहीं चल- मैं तो बोल रहा हूँ आपसे, पुनः स्पष्टता से बोल रहा हूँ कि अगर आप पीएम आवास का मुद्दा उठाओगे तो आपका पुनः पोस्टमार्टम होगा। कांग्रेस सरकार का पोस्टमार्टम हो जाएगा पीएम आवास उठाएंगे तो, क्योंकि नैतिकता इनकी बनती नहीं है। प्रदेश के जनता ने ही इनको श्राप दिया और ये पीएम आवास प्रदेश बहुत में महत्वपूर्ण था। पोस्टमार्टम हो नहीं रहे हैं। हो गया आपका है? हो और गया, ये कांग्रेस अभी का कांग्रेस में पोस्टमार्टम पोस्टमार्टम हो गया। की बात कर नितिन रहे जी हैं। देख लीजिए, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि पीएम आवास का मुद्दा उठाए आप लोग तो पोस्टमार्टम कर आपका देगी जनता। पोस्टमार्टम हो जाएगा, आपके पास जवाब नहीं रहेगा, नैतिकता नहीं आपको नितिन जी, इस पर बात जवाब दे करने दो। की। ये इसका जवाब प्रदेश दे के दो। संसाधनों अच्छा, को आंकड़ा लूटने जारी वाले, करो। वो प्रदेश आंकड़ा के नहीं तमाम भाई। संसाधनों को एक्सेल लूटने वाले शीट लोग में एक्सेल शीट में ही है। मेरे रुक जाओ ये एक्सेल शीट में ही है। अरे महाराज सत्ता में हो यार, साहब एक्सेल शीट में है। सुनने की क्षमता अरे रखो। सत्ता में तो आपके एक मेहरबानी बढ़िया से थोड़ी है। एक्सेल शीट में सत्ता सुंदर में है आपके अधिकारी मेहरबानी को से नहीं। निर्देश दो जनता ने कि चुना। किस गांव में किस पंचायत जनता में ने कितने विनाश मकान के बने, कालखंड को जिला उखाड़ के भरा फेंका जारी कर दो। और पीएम आवास क्यों नहीं कर रहे पीएम जारी? आवास क्योंकि छीना ठीक है। और हमको मौका ठीक दिया, है, हमने सीएम नितिन आवास जी, बना के दे रहे हैं। नितिन जी, निशिकांत जी, के शर्मा जी के पास आऊंगा। के भैया, क्या आपको नहीं लगता कि सरकार को जो नितिन भंसाली जी डिमांड कर रहे हैं कि किसको मकान मिला, किसका बना, एक्सेल सीट नहीं, मैं तो बोल रहा हूँ सरकार की हर जिले की वेबसाइट है, वेबसाइट पे अपलोड कर दें। बहुत छोटा काम है, क्योंकि जिसको आपने घर बनाने का पैसा दिया, किसका अधूरा है किसका पूरा, आजकल तो जियो टैगिंग हो रही है। ऐसा नहीं करना चाहिए पारदर्शिता के लिए? के शर्मा जी। निश्चित रूप से सरकार के पास सभी आंकड़े हैं, किस किस व्यक्ति को कितना राशि दी है, कौन आवेदन किया है, उसके लिए भी ऑनलाइन प्रक्रिया है। और जिस ढंग से बात आ रही है कि 72.41 छत्तीसगढ़ में प्रतिशत जो दर है, ये राष्ट्रीय औसत से ज्यादा 61.85, तो भाजपा इसका पूरा श्रेय लेगी। और पोस्टमार्टम की जो बात कही जा रही भाजपा की ओर से, तो वो चाहती है कि कांग्रेस ये मुद्दा उठाए ताकि जनता के बीच ये बात जाए कि हमने मकान बनाया है। आवास की बात हो, किसानों को 3100 रुपए देने की बात हो, या मातारी वंदन की बात हो, यही भाजपा के प्रमुख हथियार है। इसका तोड़ कांग्रेस की ढंग से रहती है। स्वीकृत हमने कराया है, इन्होंने बना के दिया, ये बात कहां तक लोगों के गले उतरती है? क्योंकि डबल इंजन की सरकार में केंद्र की भी राशि 60%, 40% राज्यांश है। तो इस राशि से जो मकान बन रहा है, ये सूची तो आपके पास, सरकार के पास है ही है, ऑनलाइन है, आप देख सकते हैं कि उसमें किस व्यक्ति को कितना, आप आवेदन भी ऑनलाइन मंगाया गया था। अभी नए लोगों के भी मांग हो रहे हैं, उनके लिए क्या सरकार और योजना लेके आएगी क्या, और जो लक्ष्य है क्या पूरा हो जाएगा? जिस तरह से 5 साल के आंकड़े जो इनके पास आए, बृजमोहन अग्रवाल ने निकलवाया है लोकसभा में, तो उसमें अभी 26 करोड़ 42 लाख 224 ग्रामीण आवास लक्ष्य आवंटित है। ये जो है अभी 5 साल में करना है, तो ये देश भर का एक बड़ा मुद्दा बनने वाला है, प्रधानमंत्री आवास। जी ठीक है, नितिन भंसाली जी, एक फाइनल कमेंट चाहूँगा। पीएम आवास को आप लोग किस तरीके से डील करेंगे? क्योंकि के शर्मा जी भी कह रहे हैं और निशिकांत पांडे जी भी कह रहे हैं कि पीएम आवास का मुद्दा जैसे ही उठाएंगे वो कांग्रेस के लिए बैकफायर हो जाएगा। मैंने आंकड़े दे दिए आपको कि हमने कितने बनाए, कितने की हमने 3234 करोड़ रुपए की हमने किस्त भी, पहली किस्त भी जो जारी की थी 2023 में, वो भी आखिर पैसा सरकार का ही पैसा था ना, हमारे जेब का नहीं था। आम जनता के लिए हमने वो किस्त जारी की थी, तो वो पैसा भी आखिर लागत में लगा है ना इनके। और मैं बता रहा हूँ मेघेंद्र भाई, लगभग 50% से अधिक मकान हम लोगों ने लगभग पूर्णता की स्थिति में थे, जिस पे रंग रोगन और थोड़ा सा प्लास्टर वास्टर करके चाबी दिया इन लोगों ने। तो फिर ये है, हाँ चाबी दिया है। तो मैं 11 लाख की बात नहीं कर रहा हूँ। नहीं, तो फिर 11 लाख क्यों? कई मकान अधूरे पड़े और नट्टी में बेचारे जो हमारे ग्रामीण रह रहे प्रश्न उठता है थे, कि ये 16 आवास के जुलाई तहत 2022 का स्वीकृत लेटर क्या मकान कहता है? छोड़ दिए उनको, फिर 16 श्राप जुलाई लगेगा 2022 का नट्टी के ग्रामीणों को, तो जो श्राप पंचायत लगेगा मंत्री से भाजपा। इस्तीफा देते हैं कि 3 वर्षों से लगातार प्रयास कब करने के तक बाद बोलोगे एक भाई? आवास नहीं कब बना तक पाए हम। बोलोगे? मैंने आखिर तक ये बोला कि बृजमोहन अग्रवाल सही बोल रहे हैं, जवाब है। विष्णुदेव साई क्या सही बोल टी.एस. रहे हैं, सिंहदेव को आप विजय समर्थन शर्मा करते हैं सही बोल भूपेंद्र रहे बघेल को? हैं, या ये स्पष्टता आपका से बताइए आंकड़ा इतने सही बड़े बोल रहा चैनल है, पे या झूठ संसद प्रेरित का आंकड़ा करके सही आप बोल रहा जनता है। का वोट ये- लूट सकते उसका जवाब ही हैं। नहीं दे रहे। काट की आंधी ठीक तो है, बार ठीक है, चलेगी, ठीक है। काट की नितिन आंधी भंसाली दुबार जी- नहीं चढ़ेगी। अंधकार का भय दिखा के आप टॉर्च बेचना बंद कर दो साहब, अब ठीक नहीं है। बिकने वाला। ठीक है, पीएम आवास पर कांग्रेस और बीजेपी अपने अपने आंकड़े लेकर आ रही है, अपने अपने दावे कर रही है, लेकिन जनता है, क्योंकि जिनके पास जिनके मकान बन रहे हैं वो तो जान रहे हैं कि किसके मकान बन रहे हैं। आने वाले विधानसभा चुनाव में एक बार फिर ऐसा लगने लगा है कि पीएम आवास बड़ा मुद्दा होगा, कांग्रेस भी बड़ा मुद्दा बनाएगी और बीजेपी भी। आज की चर्चा में आप सभी लोग शामिल हुए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।